हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के सम्स फ्रॉम इंटीग्रेशन टेकन फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 12th स्टैंडर्ड। अब 3.3 एक्सरसाइज में देयर आर थ्री मेन क्वेश्चंस। ये फर्स्ट मेन क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन यूवी का एक फॉर्मूला। सेकंड मेन क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन अ सेपरेट सेट ऑफ फॉर्मूला। इसे मैंने कवर किया रहेगा नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द मेन क्वेश्चन 3 बिकॉज मेन क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ डिफरेंट फॉर्मूला। ये तीनों वीडियोस आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। सो यस, इन दिस वीडियो लेट्स बिगिन सॉल्विंग ऑल सम्स ऑफ मेन क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन u इनटू v। सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव कर ले। मान ले एक फंक्शन ले ले w और मान ले v है dw by dx, मतलब v इज द डेरिवेटिव ऑफ w। अगर if v is the derivative of w तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर, w will be integration of v dx। इतना ध्यान में रख। नाउ टेक अ फंक्शन ऑफ द टाइप डेरिवेटिव ऑफ u into w। अगर u into w का डेरिवेटिव निकालेगा तो दिस इज गोइंग टू बिकम u into डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w into डेरिवेटिव ऑफ u। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दे। अगर इंटीग्रेट करेगा तो दिस विल सिंपली बी u into w इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करेगा तो दिस इज इंटीग्रेशन u into dw by dx प्लस इसको इंटीग्रेट कर dw by dx द होल विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, सो dx लिखना कंपलसरी है। प्लस यहां पे भी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ w into du by dx द होल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब w को तू रिप्लेस कर दे विथ इंटीग्रेशन v एंड dw by dx को रिप्लेस कर दे विथ v। सो ये बन जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ w, मतलब u into w था, w को लिखेंगे इंटीग्रेशन v dx। So LHS is u into integration v dx, RHS u dw by dx, मतलब that is v, so integration u into v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक टर्म आ जाएगा du by dx, w को हमें लिखना था एज इंटीग्रेशन v dx, so इंटीग्रेशन v dx एंड द होल इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर भी एक dx आएगा। ये जो प्लस वाला टर्म है इसे लेफ्ट में ले ले तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन u into v dx इज इक्वल्स टू दिस टर्म विच इज u इंटीग्रेशन v dx। इस टर्म को लेफ्ट में लिया था तो माइनस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले आ जाएगा u का डेरिवेटिव विच इज du by dx इंटू सेकेंड पार्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन v dx द होल dx। सो ये बन गया तेरा फाइनल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ u into v। इस फॉर्मूला को ठीक से देख, इंटीग्रेशन uv करना है, सो दैट इज गोइंग टू बिकम, इमेजिन कि तूने u को बाहर लिया, सो इंटीग्रेशन uv इज u into इंटीग्रेशन v dx, उसमें से माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट करना होगा दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन को। पहला फंक्शन आ जाएगा u का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट दैट इज इंटीग्रेशन v dx। बेसिकली इधर जो आया था वही तेरा सेकेंड फंक्शन यहां पर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इंटीग्रेट करेगा तो तेरा फॉर्मूला का ये सेकेंड पार्ट बन के आएगा। अब फंक्शन को सिलेक्ट करते टाइम u कौन सा v कौन सा ये डिसाइड होगा बाय द रूल ऑफ लाइट। काफी बुक्स में आईलाइट करके भी लिखा होगा, सो आईलाइट लिखा या लाइट लिखा इट डजंट मैटर, इट इज वन एंड द सेम थिंग। आई नो तू कंफ्यूज रहेगा कि i और l में प्रेडिक्ट कैसे करने का। i और l वाला कोई फंक्शन वो लोग देने ही नहीं वाला है, either they will give one out of these two and one out of these three. So yes, we will go ahead with the rule of Light. L stands for logarithmic, I stands for inverse trigo, A stands for algebraic, T stands for trigonometric। तू समझ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग फंक्शंस रहेंगे व्हेन यू कंसीडर द इंटीग्रेशन यूवी रूल। एंड E stands for exponential, एक्सपोनेंशियल मतलब नॉट ओनली e पावर x, a पावर x आया तो ये भी तेरा एक्सपोनेंशियल ही माना जाएगा। सो यस, लाइट के हिसाब से, लाइट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी फंक्शन तेरा पहले आ गया वो u रहेगा और सेकंड फंक्शन बाय डिफॉल्ट v रहेगा। सो ये लाइट के रूल से तेरा सिलेक्शन होगा u और v फंक्शंस का। एंड यस, इंटीग्रेशन uv का ये वाला फॉर्मूला लर्न करके रखना। एंड यस, इफ यू हैव लर्न दैट फॉर्मूला you are good to begin with the numericals. First sum ले ले, so let I be equal to इंटीग्रेशन ऑफ x square into log x। लाइट का रूल याद कर, लाइट के रूल में log is l, यहाँ पे log का फंक्शन है तो ये log का फंक्शन बाय डिफॉल्ट u बनेगा और सेकंड फंक्शन इज एल्जेब्रिक x स्क्वायर, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी एन एल्जेब्रिक फंक्शन तो ये v बनेगा।
सो द फॉर्मूला योर, ये तेरा लेट आई बी इक्वल टू गिवन क्वेश्चन लिख लेने का, u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यहां पे आएगा u मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन v मतलब इंटीग्रेशन x स्क्वायर विच इज x क्यूब बाई 3. इट विल बी अप्रोप्रिएट इफ यू राइट इट एज x क्यूब बाई 3 इंटू log x, बिकॉज अगर वो x क्यूब बाई 3 तो बाद में लिखेगा तो यू डू नॉट नो इफ इट इज मल्टीप्लाइड विद log x और x, वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, तो पहले से ही बाहर लिख लेंगे. माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, आई एम फॉलोइंग द फॉर्मूला ओनली, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, u मतलब log x, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, दैट विल बी x क्यूब बाई 3 द होल dx. This becomes x cube into log x अपॉन 3. इसमें x और x क्यूब कटेगा तो ये बनेगा सिंपली x स्क्वायर बाई 3, बाहर ले, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और बाहर के 3 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा x क्यूब बाई 9 और प्लस c. तो ये तेरा फर्स्ट सम का फाइनल आंसर आ गया. एंड यस, इन अ सिमिलर वे स्टार्ट इंटीग्रेटिंग द फर्दर फंक्शंस एज वेल. सेकंड ले लें. सो लेट आई बी इक्वल टू, जो भी तेरा क्वेश्चन है वो लिखने का, इज इक्वल्स टू, इसमें लाइट का रूल फॉलो कर, एल फॉर लॉगरिथमिक नहीं है, आई फॉर इनवर्स ट्रिगो वो भी नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक है तो ये u बनेगा एंड सेकंड फंक्शन v बनेगा. सो गो अहेड विद द फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन v मतलब x स्क्वायर साइन 3x का इंटीग्रेशन, ये बनेगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3. राइट द एंटायर टर्म स्ट्रेट अवे एज माइनस x स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3. फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन, दैट विल बी माइनस कॉस 3x अपॉन 3. वो माइनस को बाहर ले ले तो ये प्लस बनेगा और यहां पे आ जाएगा cos 3x अपॉन 3 dx. ये 2/3 को बाहर ले ले, सो दिस विल बी माइनस x स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा x इंटू कॉस 3x. दोबारा लाइट का रूल अप्लाई कर तो ये एल्जेब्रिक आएगा, दिस विल बी u एंड दिस विल बी v. इंटीग्रेट कर, सो u इंटीग्रेशन v मतलब x इंटीग्रेशन cos 3x विल बी sin 3x अपॉन 3, सो sin 3x अपॉन 3. फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन विच इज sin 3x अपॉन 3 the whole dx. And finally you have minus x square cos 3x by 3 प्लस ये हो जाएगा 2x sin 3x by 9 और इसको इंटीग्रेट कर, इसमें 3 बाहर आएगा, sin 3x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 3x by 3, इधर 3 और इधर का जो इंटीग्रेट करके 3 आएगा वो 9 बनेगा, इंटू 2/3 कर, दैट विल बी 2/27. इधर एक माइनस ऑलरेडी था, एक और माइनस आने वाला है तो ये बनेगा प्लस, सो प्लस हो गया 2, इधर बनेगा cos 3x एंड लाइक वी डिस्कस्ड नीचे का नंबर आने वाला है 27 एंड प्लस c. सो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 2. ये जो ब्रैकेट ओपनिंग वाला कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिया उसे थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए, बट वंस यू प्रैक्टिस इट ये छोटे छोटे स्टेप्स तू मेंटली कर पाएगा. So practice it well so that you are able to improve on your speed, and yes, with that you can take sum number 3. So continue कर, let I be equal to integration of x into tan inverse x. अब L for logarithmic नहीं है, I for inverse trigo है तो ये फंक्शन u बनेगा और by default सेकेंड फंक्शन v बनेगा. Start integrating, so it is u मतलब tan inverse x into integration v, इंटीग्रेशन x मतलब x स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा x स्क्वायर tan इनवर्स x द होल बाई 2. इट इज गुड टू राइट x स्क्वायर बाई 2 बिफोर द tan इनवर्स, बिकॉज इसे अगर बाद में लिखेगा तो यू डू नॉट नो इफ दैट x स्क्वायर बाई 2 इज मल्टीप्लाइड विद दिस और विद ओनली दिस x. इस x को और x स्क्वायर बाई 2 को मल्टीप्लाई करके x क्यूब बाई 2 लिख लिया तो वो गलत रहेगा. सो राइट x स्क्वायर बाई 2 आउटसाइड दिस काइंड ऑफ फंक्शंस. फिर आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज डेरिवेटिव u मतलब 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x का इंटीग्रेशन विच इज x स्क्वायर बाई 2 dx. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2
ये 1/2 यहां से बाहर ले ले, सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऊपर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पर, so we will go for +1 -1 and put a bracket here. This becomes x square tan inverse x by 2, फिर -1/2 रहने दे ऐसे ही। अगर सेपरेट करेगा तो पहला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज 1, और इंटीग्रेशन 1 करेगा तो ये आ जाएगा x, फिर आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, दैट इज बिकॉज डेरिवेटिव tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स x, and since all integrals are evaluated we will put a plus c here. अब नेक्स्ट स्टेप में तू ब्रैकेट ओपन कर या मत कर और इधर ऐसे ही रहने दे, ये तेरा आ जाएगा फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 2, सॉरी सम नंबर 2 नहीं, ये आ जाएगा तेरा फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 3, एंड विद दैट टेक सम नंबर 4। वही बात वापस, ये तेरा v रहेगा, ये तेरा u रहेगा बाय द रूल ऑफ लाइट, सो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी let I be equal to u into integration v, so that will be x cube tan inverse x upon 3, फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan inverse x का डेरिवेटिव इज अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, सो x क्यूब dx और बाई 3 इधर इंटीग्रेशन के बाहर ले ला। एवरी टाइम न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा होगा यू गो फॉर एक्चुअल डिविजन, तो x क्यूब को डिवाइड कर विद एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे आ जाएगा x, सो यू विल हैव x क्यूब प्लस x, इनको सब्ट्रैक्ट कर तो ये कट होके यहां पे आ जाएगा माइनस x, सो यू कैन राइट x क्यूब एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस द रिमाइंडर, मतलब प्लस माइनस x विच इज सिंपली माइनस x, सो दिस बिकम्स x क्यूब tan इनवर्स x अपॉन 3। द फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी देयर, सो इसमें कुछ ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है, ये बनेगा -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इनको सेपरेट कर इसके साथ, सो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट होगा, सिर्फ x बचेगा, सो इट विल बी x माइनस इट विल बी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे dx आएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, सो यहां पे 2 लिख ले और यहां पे 1/2 लिख ले, एंड नाउ स्टार्ट इंटीग्रेटिंग द फंक्शन, सो ये बन जाएगा x क्यूब tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस 1/3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, ठीक से नोटिस कर ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो ये हो जाएगा log ऑफ द फंक्शन विच इज x स्क्वायर प्लस 1, एंड ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 4। चाहिए तो अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लेना, इधर छोड़ देगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। सो यस, विद दैट टेक सम नंबर 5, एक्स क्यूब tan इनवर्स x, सारे सिमिलर टाइप के ही सम्स हैं, सेकेंड इंटीग्रल का वर्किंग हर एक में बदलते रहेगा, बट यस सम नंबर 5 सॉल्व इट इन अ सिमिलर वे। सो ये बनने वाला है v, ये बनने वाला है u बाय द रूल ऑफ लाइट, सो u इंटीग्रेशन v, सो दैट विल बी x पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी, u मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x पावर 4 अपॉन 4, तो x पावर 4 अपॉन 4 वो 1/4 बाहर ले ला, दिस इज x पावर 4 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4। लाइक आई सेड, ऊपर का डिग्री नीचे से बड़ा रहेगा तो यू परफॉर्म एक्चुअल डिविजन। अगर आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी क्लिक हो चुका है तो a shortcut trick here is you do x power 4 minus 1 plus 1, because x power 4 minus 1 is x square plus 1 into x square minus 1, तो split करेगा तो x square plus 1 कट होगा and you can proceed in that way। अगर ये ट्रिक क्लिक नहीं हुआ तो like I said perform actual division, x power 4 and x square plus 1 dividing this by this, पहला टर्म आ जाएगा x square, so it is x power 4 and plus x square, सब्ट्रैक्ट कर तो ये टर्म कट होगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आ जाएगा -1, तो यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कर तो रिमाइंडर बचेगा +1, सो फाइनली x पावर 4 इज x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड +1, सो x स्क्वायर प्लस 1
x square minus 1 and plus the remainder which is plus 1. And yes, finally when you separate this with the denominator, इंटीग्रेशन में पहला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आखिरी टर्म आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. इंटीग्रेट कर ले, सो एक्स पावर 4 tan इनवर्स एक्स बाई 4, ये तो एज इट इज यही रहेगा, माइनस 1/4. इसको इंटीग्रेट कर, सो ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस tan इनवर्स एक्स एंड प्लस सी. ये आ गया फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 5. एंड विद दैट टेक सम नंबर 6. Every time the only function you have in your integral is in terms of log x, it is a good suggestion to take log x as t. So let I be the given integral, let t be log x, but t को log x लेके directly derivative मत ले, तू इसमें log को eliminate कर. अगर base e था तो e power t will become equal to x. तो पहले लिख ले x equal to e power t and therefore अभी derivative ले ले, so dx will be e power t dt. अब तेरा ये सारा रिप्लेसमेंट यहां पे लेकर आ, तो आई का जो वैल्यू बनेगा, आई का जो एक्सप्रेशन बनेगा, दैट विल बी log x को t लिया तो ये बनेगा t स्क्वायर इंटू dx इज गोइंग टू बी e पावर t इंटू dt. सो व्हेन यू इंटीग्रेट, सबसे पहले u भी डिटरमाइन कर. l लॉगरिथमिक नहीं है, i इनवर्स ट्रिको भी नहीं है, a एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आ गया मेरे पास, तो ये वाला हो जाएगा u. e पावर t इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो वैसे भी एंड में ही आता है, तो ये बाय डिफॉल्ट v ही बनने वाला था. सो u इंटीग्रेशन v ले ले, दैट इज t स्क्वायर इंटीग्रेशन e पावर t इज e पावर t ओनली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव u मतलब 2t इंटू इंटीग्रेशन v विच इज e पावर t dt. तो ये बन जाएगा t स्क्वायर इंटू e पावर t माइनस 2 बाहर ले ले, दोबारा ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, सो ये हो जाएगा 2 u इंटीग्रेशन v मतलब t इंटू ई पावर t, फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब 1, मतलब t का डेरिवेटिव विच इज 1 इंटू ई पावर t का इंटीग्रेशन विच इज ई पावर t ओनली. इसका भी इंटीग्रेट करेगा तो सिर्फ ई पावर t ही आएगा. सो द फाइनल इंटीग्रल लुक्स लाइक i इक्वल टू t स्क्वायर ई पावर t, ये तेरा पहला टर्म, माइनस इसको ओपन कर दे तो ये आ जाएगा 2t e पावर t और ये हो जाएगा प्लस 2 एंड ओनली e पावर t प्लस c. देयरफॉर i विल बी इक्वल टू, अभी t था log x और e पावर t वाज ओनली x, तो t को तो तू log x ही डाल, सो दिस इज log x द होल स्क्वायर. e पावर t को हम x पुट करेंगे, सो इनटू x माइनस 2x, x मतलब e पावर t और t को डाल दिया log x और प्लस ये सिर्फ बनेगा 2x प्लस c. एंड दैट कंप्लीट्स योर सम नंबर 6. जो ट्रिक डिस्कस किया वो याद रखना, दैट एवरी टाइम फंक्शन इज ओनली इन टर्म्स ऑफ log x. तू t को log x लेने का, बट सीधा डेरिवेटिव मत ले, log एलिमिनेट कर, राइट x एज e पावर t एंड देन टेक अ डेरिवेटिव. ये स्टैंडर्ड ट्रिक होगा फॉर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. आगे बढ़, सम नंबर 7. अब ये भी एक टिपिकल टाइप का ही सम है, सो सॉल्व करना शुरू कर ले. लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x है ना, इसे लिख sec x इंटू sec स्क्वायर x. अब यहाँ पे कोई लाइट का रूल नहीं है, यहाँ पे बस एज इट इज मेमोराइज करके रख दैट दिस पार्ट विल बी टेकन एज u एंड दिस पार्ट विल बी टेकन एज v. नो लॉजिक, नथिंग, लाइक आई एम सेइंग विदाउट एनी रीजन. इसको बस मेमोराइज कर ले कि sec क्यूब x टाइप फंक्शन आया तो यू विल राइट इट एज sec x इंटू sec स्क्वायर x, जिसमें sec स्क्वायर x को तू v लेगा. अप्लाई द uv रूल, तो इससे आएगा u इंटीग्रेशन v मतलब sec x इंटू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बन जाएगा tan x, फिर आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव विच इज sec x इंटू tan x इंटू इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बनेगा tan x, तो ये आ जाएगा tan x dx. अब ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x को तू आइडेंटिटी से लिखेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 बना के. सो दिस इज गोइंग टू बी sec x इंटू tan x माइनस, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेगा, ये ब्रैकेट में होगा, तो इट विल बी sec क्यूब x, सो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx. उस इंटीग्रल को भी सेपरेट ही कर ले, और लास्ट टर्म आएगा माइनस sec x, बट माइनस ऑफ माइनस sec x विल बी प्लस sec x, सो प्लस इंटीग्रेशन sec x dx विल बी द लास्ट टर्म. अब ये टर्म हो जाएगा i,
बिकॉज इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स वॉज द वेरी क्वेश्चन, उसे तूने आई लिया था, तो माइनस आई मुझे यहां पे मिला, उस माइनस आई को लेफ्ट में लेके प्लस आई बना दे. So this is I, this minus I goes to the left and becomes plus I. So on the left I have I plus I which will be 2I. इधर सीधा लिख ले 2I equal to, ये बनेगा sec x tan x और ये बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन sec x, मतलब log of sec x plus tan x, सॉरी ये sec x into tan x था, प्लस ये बनेगा log of sec x plus tan x और प्लस यहाँ पे c डैश लेना. सो I निकल के आएगा sec x tan x upon 2 because you are taking that 2 down, प्लस आ जाएगा log of sec x plus tan x the whole upon 2 और प्लस ये c dash by 2 आएगा, make it a separate constant which is equal to c. ऐसा सेपरेट अगर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो c equal to c dash by 2 लिखना पड़ेगा और यहां पे भी तू लिख पाएगा where c dash is the constant of integration. So yes, follow these things in your writing pattern. अब ये सब हर सम में मैंने लिखा नहीं रहेगा, but you keep in mind that these things need to be written when you write your final board papers. ये टिपिकल सम इसलिए था बिकॉज इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना था और ये माइनस आई का एक्सप्रेशन में आना सारे सम्स में पहली बार ऐसा हुआ कि आई रिपीट हुआ है इंटीग्रेट करते टाइम. सो ऐसा भी होता है सम्स में, तो ये चीज याद रखना. एंड इन अ सिमिलर वे यू विल बी एबल टू सॉल्व इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब एक्स. इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब एक्स भी अगर आ गया तो सेम वे में सॉल्व करने का, ट्राई सॉल्विंग इट इन अ सिमिलर वे एंड सी इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर टू दिस एक्सप्रेशन एज वेल. सो कीप इन माइंड इसका मेथड भी वही रहेगा जो इसका मेथड था, स्प्लिट इट एज कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स को यू लेने का, कोसेक स्क्वायर एक्स को वी लेने का एंड कंटिन्यू इन अ सिमिलर वे विद द इंटीग्रेशन. आगे बढ़ विद सम नंबर 8. लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें लाइट का रूल अप्लाई कर, उसके पहले भी x इंटू साइन स्क्वायर एक्स कभी भी आएगा यू हैव टू राइट इट एज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx. वंस अगेन इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिगो का सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से आना जरूरी है, सो मेक श्योर दैट यू नो दिस फॉर्मूले एंड कंटिन्यू कर. इसमें 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में ब्रैकेट ओपन कर तो इट इज x माइनस एक्स कॉस 2x dx. स्प्लिट कर ले तो ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 2x dx. दिस विल बी 1/2, या तो इसको ओपन कर ले सो इट विल बी x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2. इसे इंटीग्रेट करने के लिए यूवी रूल यूज कर, यूवी के लिए लाइट का रूल लगेगा, लॉगरिथमिक नहीं है, इनवर्स ट्रिगो नहीं है, a फॉर एल्जेब्रिक, x इज एल्जेब्रिक, तो ये u बनेगा, ये v बनेगा. स्टार्ट इंटीग्रेटिंग u इंटीग्रेशन v, सो x इंटीग्रेशन cos 2x विल बी sin 2x अपॉन 2, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव आएगा 1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 dx. कंटिन्यू इंटीग्रेटिंग इट, ये बनेगा x स्क्वायर बाई 4 माइनस ओपन कर ले सो ये बन जाएगा x sin 2x बाई 4, इसका 2 बाहर आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 तो ऑलरेडी बनने ही वाला है और ये भी बनेगा प्लस, सो प्लस 1/4 ऑलरेडी है मेरे पास. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विल बी माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2 और प्लस c. इस टर्म को ओवरऑल बना दे माइनस cos 2x अपॉन 8. So we have minus cos of 2x upon 8 plus c, and yes, that's your final answer for sum number 8. आगे बढ़ with sum number 9. So let I be equal to integration of, once again logarithmic आ चुका है तो ये u रहेगा, बाकी x cube is going to be v, so it will be u into integration v, मतलब log x इंटू इसका इंटीग्रेशन x पावर 4/4, फिर आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव विच इज 1 अपॉन x इंटू v का इंटीग्रेशन विच इज x पावर 4/4 dx. तो ये हो जाएगा x पावर 4 log x बाई 4, इसमें x और x पावर 4 कट के x क्यूब आएगा, सो माइनस 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेट कर तो x पावर 4/4 आएगा, सो x पावर 4 बाई इसका जो अपॉन 4 आया और ये 4 मल्टीप्लाई होकर नीचे 16 बना देगा एंड प्लस सी. सो यस दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 9. टेक सम नंबर 10.
सम नंबर 10 भी एक स्पेसिफिक टाइप का ही सम है। इसका फॉर्मेट देख ले। इनफैक्ट यहाँ पे दो फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, तो फॉर्मूला भी देख ले। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर लेट्स से द इंटीग्रल इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर ax इंटू कॉस bx। स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अगर लाइट का रूल अप्लाई करेगा तो LIAT, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, वो यहाँ पे आ गया तो ये u रहेगा, और e मतलब एक्सपोनेंशियल, वो यहाँ पे है तो ये v रहेगा। ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल और दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, अगर तू uv को इंटरचेंज भी किया, मतलब इसको u और इसको v लिया, तब भी तेरा सेम आंसर मिल जाएगा। बट फॉर नाउ आई विल कंटिन्यू विद द नॉर्मल टर्मिनोलॉजी ओनली। तो ये u और ये v, सो इट बिगिंस विद u इंटीग्रेशन v। ये बन जाएगा cos bx विच इज u इंटू इंटीग्रेशन v मतलब e पावर ax अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, ये बनेगा माइनस b साइन bx into integration v which is e power ax upon a the whole dx. So this becomes e power ax into cos bx upon a, इस माइनस को बाहर ले ले और b अपॉन ए भी तेरा बाहर आएगा, तो ये बनेगा प्लस b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax into sin bx. So once again, ये वाला term is going to be v and ये वाला term is going to be u because of the rule of Light. तो e power ax cos bx अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा b अपॉन ए, इसमें u इंटीग्रेशन v ले ले तो ये बन जाएगा sin bx इंटू इंटीग्रेशन v करेगा तो e पावर ax अपॉन a हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव ले ले विच इज b cos bx इंटू इसका इंटीग्रेशन कर ले विच इज e पावर ax अपॉन ए द होल dx। और यस ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पर। सो यू कंटिन्यू विद दिस, दिस इज e पावर ax cos bx अपॉन ए, ब्रैकेट ओपन कर तो ये बनेगा e पावर ax sin bx इंटू b अपॉन ए स्क्वायर। सो प्लस e पावर ax इंटू b sin bx द होल अपॉन ए स्क्वायर, और इसमें से b अपॉन ए बाहर आएगा, इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस, सो वी हैव माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये जो टर्म बचा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी हैव e पावर ax cos bx dx नोटिस कर यही टर्म तेरा ओरिजिनल इंटीग्रल था विच इज इक्वल टू आई, तो इसे हम लिख लेंगे एज आई इन द नेक्स्ट स्टेप। ऑल्सो यहाँ पे और कोई इंटीग्रेशन हम करने वाले थे नहीं, ये इंटीग्रेशन को तो तू वैसे ही रिप्लेस करने वाला था। सो अदर ऑल इंटीग्रेशंस वर डन, यू कैन इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी डैश ओवर हियर ओनली, तो यहाँ पे भी रहेगा प्लस सी डैश, और इस पूरे टर्म को हमने डिस्कस किया, वी आर राइटिंग इट एज आई, और यहां पर एक आई लेफ्ट में ऑलरेडी था, सो दिस बिकम्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, उसे लेफ्ट में ले लें, सो लेफ्ट में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई प्लस आई, इन दोनों को अगर ऐड कर देगा आई को कॉमन लेके, आई कॉमन लेके हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन इंटू आई, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर द होल इंटू आई इक्वल टू, राइट में नोटिस कर क्या क्या बचा, इट इज ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए, फिर बचेगा प्लस ई पावर ए एक्स इंटू बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। इस टर्म को तू ऑलरेडी लेफ्ट में ले चुका था तो ये टर्म अभी नहीं है, और एक प्लस सी डैश तेरा बचेगा यहाँ पर। अब ए स्क्वायर को राइट में लेकर आ, मतलब ए स्क्वायर जब राइट में जाएगा तब पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ नीचे लेकर आ तो वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड होगा। एडिशनली इन दोनों टर्म्स में से ई पावर ए एक्स को तू कॉमन ले ले, सो फाइनल इंटीग्रल ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आएगा, ई पावर ए एक्स जो तूने कॉमन लिया मल्टीप्लाई होगा विद, इट इज कॉस बी एक्स अपॉन ए, बट ए स्क्वायर यहाँ पर गया था ना मल्टीप्लाई होने के लिए, तो एक ए और एक ए स्क्वायर कटेगा और यहां पर बचेगा ए कॉस बी एक्स, ये प्लस ए स्क्वायर जब गया तब ये वाला ए स्क्वायर कट हुआ, ई पावर ए एक्स तूने कॉमन लिया तो यहां से सिर्फ बचा बी साइन बी एक्स, और फिर अपॉन आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तूने नीचे लिया था तो अपॉन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यू कैन राइट इट सिंपली एज ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक प्लस सी का भी टर्म आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इंटीग्रल. एंड यस, जो सी का टर्म आया इट इज बेसिकली सी डैश इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो यू कैन जस्ट राइट इट हियर, सी इज इक्वल्स टू सी डैश इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये जो तेरा फॉर्मूला बना ये तुझे याद रखना है, दैट इज ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स. अगर इंटीग्रेट करेगा इट बिगिंस विद ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इधर का नंबर पहले आएगा, सो इट इज ए एंड देन कॉस बी एक्स, द सेम टर्म इज गोइंग टू रिपीट. फिर बीच में आएगा प्लस, कॉस में प्लस आएगा, अगला इंटीग्रल देखेगा तो उसमें साइन रहेगा, साइन वाले में माइनस आएगा, सो इसमें आ जाएगा a cos bx प्लस इधर का टर्म विच इज b एंड sin bx. So you can apply this formula directly to evaluate this integral. So इसका आंसर निकल के आएगा e पावर ax मतलब e पावर 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9 जो कि आएगा 13, इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा इट इज a cos bx मतलब 2 cos 3x प्लस b sin bx, b sin bx मतलब 3 sin 3x प्लस c. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर तू सॉल्व करेगा तो ये फॉर्मूला काफी काम में आएगा, बिकॉज इन वन स्टेप यू आर गेटिंग एन आंसर टू दिस इंटीग्रल. बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, तो बोर्ड एग्जाम्स में लिखने के लिए यही पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर सम. उसमें तू ए बी डाल नहीं पाएगा, इसको एज इट इज सॉल्व करने का, लाइक आई हैव सॉल्व्ड इट ओवर हियर. एंड यस, सो वो सॉल्विंग तू अपने आप कर लेना इस पर्टिकुलर सम का, एंड वेरीफाई कर पाएगा बाय द आंसर दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. एंड लाइक आई सेड, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके तेरा आंसर वन स्टेप में आ जाएगा. अब जैसे तूने इसको इंटीग्रेट किया वैसे एक और फॉर्मूला याद रख ले. द सेकेंड फॉर्मूला विल बी फॉर अ सिमिलर फंक्शन, लेट आई बी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स. सो यस, इसको भी इंटीग्रेट कर. लेट्स बी क्विक हियर इन इंटीग्रेटिंग विद द यूवी रूल. इसको u ले ले, इसको v ले ले. सो दिस विल बी साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स अपॉन ए, दैट इज v का इंटीग्रेशन. फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव विच इज b cos b x इंटू इसका इंटीग्रेशन कर, दैट विल बी ई पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स. ये हो जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए, माइनस ये आ जाएगा b अपॉन ए, इंटीग्रेशन में आ जाएगा ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स द होल डी एक्स. ये हो जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए, फिर माइनस b अपॉन ए, और इंटीग्रेट करने के लिए यू कैन टेक वंस अगेन दिस एज u दिस एज v बाय द रूल ऑफ लायट. तो ये हो जाएगा cos bx इंटू ई पावर ए एक्स अपॉन ए, फिर आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, cos bx का डेरिवेटिव इज माइनस b sin bx, तो ये बन जाएगा प्लस इट इज b sin bx इंटू इसका इंटीग्रेट कर, दैट इज ई पावर ए एक्स अपॉन ए द होल डी एक्स. सो दिस विल बिकम इक्वल टू, इधर एक प्लस सी डैश भी ले ला. सो ये हो जाएगा ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, इसको ओपन कर दे तो ये हो जाएगा माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स अपॉन, दिस विल बिकम ए स्क्वायर. इसमें से b अपॉन ए कॉमन ले ले और इस माइनस b अपॉन ए के साथ मल्टीप्लाई कर, सो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, दैट इज गोइंग टू बिकम द ओरिजिनल इंटीग्रल i प्लस सी डैश. अब इस टर्म को अगर लेफ्ट में लेगा तो इट विल बी i प्लस बी स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर. अगर i कॉमन ले लेगा तो इट विल बी i इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, and that makes it I into a square plus b square upon a square. So I have I into a square plus b square upon a square on my LHS equal to right hand side से इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे e पावर ए एक्स, तो ब्रैकेट में बचने वाला है साइन बी एक्स अपॉन ए, माइनस यहां से बचेगा माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर और प्लस आएगा सी डैश. सो अब ए स्क्वायर को राइट में ले ले, इसको नीचे ले ले,
एंड फाइनल फॉर्मूला आई का बन के आएगा ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में जब ये ए स्क्वायर तू अंदर ले लेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके एक ए कटेगा, ऊपर बचेगा ए साइन बी एक्स, और ए स्क्वायर गया तो ये वाला ए स्क्वायर कटेगा और सिर्फ बचेगा माइनस बी कॉस बी एक्स एंड प्लस आएगा सी एंड यू विल हैव टू मेंशन दैट सी इज सी डैश इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So put this in a bracket. ये तेरा फाइनल रिजल्ट आ गया एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट रिजल्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन वंस अगेन बिगिंस विद ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहला टर्म ए ही आएगा, इधर जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन पहले आएगा. जैसे पिछले वाले में भी देख cos बी एक्स था तो पहला फंक्शन cos बी एक्स ही आया. इट बिगिंस विद द पावर ऑफ ई ओनली विच इज ए. So it is a sin bx because it begin with bx. Sin के केस में मिडिल का साइन माइनस आएगा and then it will be b cos bx. So yes, remember these two formulae. They will be useful in the sums which are going to come later. बोर्ड में लिखेगा तो पूरा मेथड तुमको लिखना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज अ शॉर्टकट. एंड यस 10 सम वहां पे फिनिश हुआ विद द 2 एडिशनल फॉर्मूले यू लर्न. एंड नाउ वी कंटिन्यू विद सम नंबर 11. सम नंबर 11 दोबारा वही बात, एल आई ए टी ई एल लॉगरिथमिक आई इनवर्स, तो ये वाला पार्ट u बनेगा और ये एल्जेब्रिक तो ये v बनेगा. सो वी स्टार्ट सम नंबर 11 एज लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओके इट इज u इंटू v. सो पहला हो जाएगा u इंटीग्रेशन v. सो साइन इनवर्स x इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2. फिर आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव u. डेरिवेटिव u मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन v, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2. तो ये 1/2 बाहर ले ले और x स्क्वायर यहाँ पे रहने दे. टेक दैट माइनस इनसाइड, सो वी हैव अ माइनस हियर एंड अ प्लस हियर. एंड फाइनली इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1 माइनस 1 कर ले, तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा dx. सो कंटिन्यू कर इसको, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस हाफ. इसको सेपरेट करेगा तो पहला पार्ट हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, और इंटीग्रेशन सेपरेट करके ही रख, और ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. So yes, that's what you get when you separate the terms of this integral. अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है. ये स्पेसिफिक फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, बट अभी के लिए सिंस वी हैव टू इंटीग्रेट इट आई विल जस्ट गिव यू द फॉर्मूला. बट डेरिवेशन एंड डिटेल डिस्कशन होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये फॉर्मूला एक्चुअली मेन क्वेश्चन नंबर 2 के जो सम्स है उस कैटेगरी का फॉर्मूला है. सो यस, फॉर नाउ द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. This will be equal to, you always begin this entire integration with x by 2, then repeat the root. फिर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये अगर डिनोमिनेटर में होता तो इसका इंटीग्रेशन आता साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी. तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल इंटीग्रेट द फर्स्ट एक्सप्रेशन. सो स्टार्ट कर ले, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस ये आ जाएगा हाफ. इसको इंटीग्रेट करेगा तो इट विल बी x बाई 2, रिपीट द रूट मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, प्लस ए स्क्वायर मतलब कंपेयर करेगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 विच इज हाफ, एंड देन साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए विल बिकम x अपॉन 1 विच इज साइन इनवर्स x. फिर माइनस ये था साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x ओनली, एंड देन प्लस सी. इन दोनों को क्लब कर देगा तो ये टोटल बन जाएगा माइनस हाफ साइन इनवर्स x, तो इसे कट कर दे और इसको बना ले माइनस हाफ साइन इनवर्स x, एंड हाफ के साथ ब्रैकेट चाहिए तो ओपन कर ले, नहीं तो एज इट इज रहने देगा तब भी चलेगा. दिस इज गोइंग टू बिकम द फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 11, एंड yes, with that we can proceed with sum number 12. So go ahead. 12th one says let I be equal to, this is u and this is v because this is inverse trigo and this is algebraic. तो लाइट के रूल से ये u बना, ये v बना. So u integration v is, u integration v is x cube by 3 इसका इंटीग्रेशन, तो x cube cos inverse x अपॉन 3, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव
इट इज -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये -1 को बाहर ले ले तो ये बन जाएगा प्लस, और इसका इंटीग्रेशन विच इज x³ और बाई 3 dx। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो यू विल परफॉर्म एक्चुअल डिविजन। एक्चुअल डिविजन होगा ऑफ x³ विद ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले आ जाएगा माइनस एक्स तो ये बनेगा x³ माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट कर तो ये कट होके यहाँ पे रिमाइंडर आएगा x। तो यू कैन राइट x³ एज एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स and plus x. So start simplifying it further. This will be x cube cos inverse x upon 3 plus यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट कर तो पहले ये टर्म्स अपॉन ये आएगा, इट विल बी दिस एंड दिस गेटिंग कैंसल्ड, तो ये बनेगा माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म बनेगा प्लस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कंटिन्यू कर, दिस विल बी x³ इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन 3 प्लस 1/3, सेपरेट करेगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस 1/3 को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर ले, सो इट विल बी प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2x, so you put a -2 here and multiply कर ले with a -1/2 here, -1/2 इधर मल्टीप्लाई किया टू बैलेंस आउट दिस, ये बनेगा f' अपॉन √fx, इंटीग्रेट करके आ जाएगा 2√fx, तो ये इंटीग्रल तो तेरा इवेल्युएट हो जाएगा। अब यहाँ पे ले ले, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वंस अगेन -2x, तो इधर -x को लिख ले -2x, और जो 2 लेकर आया उसे मैनेज कर विद 1/2 ओवर हियर and solve it finally to get x³ cos inverse x अपॉन 3, ये हो जाएगा प्लस 1/6। अगर इसको मैं t लेता हूं तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा dt, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, फिर ये आ जाएगा -1/6 इंटू दिस पार्ट लाइक आई सेड इज 2√fx, मतलब 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे 2 और 6 कट होके 3 आएगा, और ये √t dt इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये आ जाएगा t पावर 3/2 अपॉन 3/2, सो अपॉन 3 और बाई 2 को ऊपर ले ला, सिंप्लीफाई द होल थिंग, यू हैव x³ cos इनवर्स x अपॉन 3 प्लस ये 1/6 इंटू 2/3, मतलब 1/3 इंटू 1/3 बन जाएगा 1/9 इंटू t हमने लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, फिर ये आ जाएगा -1/3 एंड √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो यू कैन राइट दैट एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ प्लस c। So yes, that's your final answer for sum number 12. A bit complicated, but yes, that's the right way to go about it. And once again, जितना ज़्यादा practice करेगा उतना ज़्यादा speed बढ़ेगा. So keep practicing all these questions and ultimately you should be able to solve them independently by yourself. आगे बढ़, log of log x upon x dx. So यहाँ पे तो clearly let I be the given integral and then let t be equal to log x. So dt अगर कर लेगा, this will be 1 upon x dx. So I will be equal to integration of log x को t डाल, तो this simply becomes log t, और ये 1 upon x dx जो है that is going to be dt. जब भी log t को इंटीग्रेट करना होता है तो you go for multiplying this with 1 and imagine 1 as x power 0. तो ये अगर algebraic फंक्शन है तो ये v बनेगा, और लाइट के रूल के हिसाब से ये लॉगरिथमिक, तो ये फंक्शन बनेगा u. इंटीग्रेट करना शुरू कर तो u इंटीग्रेशन v, आई मीन uv का इंटीग्रेशन इज u इंटीग्रेशन v, मतलब log t इंटू इंटीग्रेशन 1 t आएगा, सो log t इंटू t, तो t को बाहर लिख ले, t log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव u, मतलब log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t इंटू इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन 1 t आएगा, तो ये फुल dt बनेगा, दिस विल बी t log t माइनस t एंड t कटेगा तो इंटीग्रेशन 1 बनेगा t एंड प्लस c,
सो यहां से आई तेरा निकल के आएगा टी लॉग टी, टी को डाल दे लॉग एक्स, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी. So yes, this is your final answer for sum number 13, and you learn an important formula here that when you were integrating log t, you got t log t minus t. तो इंटीग्रेशन log x कभी करेगा by the same method into 1 करके इंटीग्रेट कर, तो इंटीग्रेशन log x is going to be x log x minus x plus c. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा विच यू आर लर्निंग इन दिस एक्सरसाइज. इस फॉर्मूला को भी लर्न कर लेना, लिख लेना कहीं पे अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो यस, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, लर्न दैट फॉर्मूला एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. टेक सम नंबर 14. इसमें भी सीधा लेट आई बी इक्वल टू वॉट एवर इज गिवन एंड लेट टी बी इक्वल टू साइन इनवर्स. अभी टी तो उन्होंने ले लिया, तो तू ले ले लेट के बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टी, और यहां पे भी dx नहीं आएगा, dt आएगा. सो यस, गो अहेड, डेरिवेटिव ले ले. तो dk विल बी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी. सो आई बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t. अगर k वॉज साइन इनवर्स t, साइन यहां पे ले ले, तो साइन k विल बी इक्वल टू t. तो t को डाल देंगे साइन k मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स t को हमने k लिया था, सो इंटू k. ये dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विद अ dk. एंड अभी इसको इंटीग्रेट करने के लिए यूवी रूल ले ले. L फॉर लॉगरिथमिक नहीं है, इनवर्स नहीं है, A फॉर एल्जेब्रिक इधर है, तो ये U बना, और ट्रिग्नोमेट्रिक T मतलब ये V बनेगा. तो लाइट के रूल से UV का सिलेक्शन हो गया. इंटीग्रेट कर तो U इंटीग्रेशन V दैट इज K साइन K का इंटीग्रेशन माइनस कॉस K. सो माइनस K कॉस K माइनस इंटीग्रेशन ऑफ U का डेरिवेटिव, K का डेरिवेटिव 1 आएगा इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस K, तो वो माइनस को बाहर लेके प्लस बना, और इसको लिख ले कॉस K dk. सो आई विल फाइनली बिकम माइनस K कॉस K. ये हो जाएगा कॉस K का इंटीग्रेशन विच इज सिंपली साइन K एंड प्लस C. सो आई बनेगा, K को दोबारा डाल दे साइन इनवर्स T कॉस K. कॉस K को समझ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर K, एंड साइन K यहां से डालना होगा T, तो साइन K को T डाल दे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ, पहले तो इसको डाल दे, सो माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू K मतलब साइन इनवर्स T प्लस साइन K, साइन यहां पे ले लेगा, तो साइन K इक्वल टू T आएगा. So this will be plus t plus c, and that becomes final answer for sum number 14. क्वेश्चन में t ही दिया था, तो फाइनल आंसर t में आएगा. So yes, sum number 14 फिनिश हुआ. And take sum number 15. ये भी टिपिकल सम है. For sum number 15 also, let i be इंटीग्रेशन जो भी दिया है वो, इसमें तुमको रूट x को t लेना है. So let t be equal to रूट x, डेरिवेटिव मत ले, स्क्वायर कर दे, t स्क्वायर इक्वल टू x आएगा. अब डेरिवेटिव ले, सो इट विल बी 2t dt इक्वल टू dx, एंड अब सब्सटीट्यूट कर, तो I विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x को हमने t डाला है, सो रूट x हियर विल बिकम t. सो cos t इंटू dx, इसको लिख लेंगे एज 2t dt. अब 2 बाहर ले ले, इंटीग्रेशन में बचेगा t cos t dt. वंस अगेन लाइट का रूल, सो एल आई, ए फॉर एल्जेब्रिक ये U बनेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब V बनेगा. दिस इज 2 इंटू U इंटीग्रेशन V मतलब T साइन T माइनस इंटीग्रेशन ऑफ U का डेरिवेटिव मतलब T का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन साइन T, इसे यहीं पर इंटीग्रेट कर ले, सो ये बनेगा माइनस कॉस T. तो माइनस कॉस T मतलब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड यहां पे आएगा cos t प्लस c. t को दोबारा डाल देंगे एज रूट x, तो i बन जाएगा 2 रूट x साइन रूट x और प्लस ये बन जाएगा 2 cos रूट x प्लस c, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 15. सम नंबर 16 ले ले.
दोबारा साइन थीटा डी थीटा मिल चुका है, तो इट इज क्लियर वी नीड टू टेक कॉस थीटा एज टी. So for the 16 sum, let I be the given integral. Let I set t be cos theta. So dt, bear in mind ये बनेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा. इसमें माइनस को एलिमिनेट करके यहां पर ले ले. So now you will be able to write I as integration of sin theta d theta is minus dt. So minus dt, और ये बनेगा log of cos theta जिसमें cos theta t था, तो ये बन जाएगा log t. थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था log x का इंटीग्रेशन इज x log x माइनस x. बोर्ड्स में इसको डायरेक्टली यूज मत करना, इंटू 1 करके पूरा इंटीग्रेशन परफॉर्म करना. फॉर द टाइम बिंग इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t log t माइनस t और प्लस c. माइनस को ओपन कर और t को भी डाल दे cos थीटा, तो ये बनेगा माइनस cos थीटा इंटू लॉग ऑफ cos थीटा एंड देन प्लस cos थीटा प्लस c. सो ये तेरा फाइनल आंसर आ गया है फॉर सम नंबर 16. टेक सम नंबर 17. यहां पे भी ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई होगा. cos 3x is 4 cos cube x minus 3 cos x, and yes, if you try to apply the formula for cos cube x, it will be cos 3x plus 3 cos x the whole upon 4. तो इंटीग्रल बनेगा let I equal to integration of x into cos cube x, यहां से निकाल. So like we saw, it is cos 3x plus 3 cos x और अपॉन 4 आ जाएगा बिकॉज वी नीड ओनली cos cube x the whole dx. This will be 1/4, उसको बाहर रख. इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बी x cos 3x plus 3x cos x the whole dx. This will be 1/4. इसको यूवी रूल से इंटीग्रेट कर. सो बाय द यूवी रूल लाइट एल आई दोनों नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक तो ये u बनेगा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक ये v बनेगा. सेम थिंग इधर भी x विल बी u, दिस विल बी v. स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, तो ये बन जाएगा u इंटीग्रेशन v मतलब x साइन 3x अपॉन 3, फिर आएगा माइनस डेरिवेटिव u मतलब 1. इसका इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 एक और बार इंटीग्रेट करेगा, तो ये आएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और वो पुराना 3 मल्टीप्लाई होकर 9 बनेगा और ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी कॉस 3x अपॉन 9. फिर इधर इंटीग्रेट कर तो ये आ जाएगा प्लस 3 u इंटीग्रेशन v, तो दैट इज सिंपली x इंटू साइन x, और फिर आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव u मतलब डेरिवेटिव x विच इज 1. इसका इंटीग्रेशन साइन x, उसका एक और इंटीग्रेशन मतलब माइनस कॉस x, तो ये बन जाएगा प्लस cos x and plus c. So you can simplify, you can multiply 3 throughout, you can multiply with the 4, or you can just keep the final answer as it is. And yes, ये फिनिश हो गया तेरा सम नंबर 17. सम नंबर 18 ले ला. So yeah, we'll just write it here. Sum number 18. इसमें log x the whole square को t ले ले. So let I be the given integral. It's the sum number 18. Let t be log x the whole square. So derivative ले ले, ये बन जाएगा 2 log x into derivative of log x मतलब 1 upon x dx. When you put it all back here, it will be I equal to integration of, इसे t लिया था तो ये बन जाएगा sin t और ये पूरा टर्म log x upon x dx. So log x upon x dx is going to be dt by 2. So into आ जाएगा dt by 2, ये बन जाएगा 1 upon 2 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t और प्लस c, ये बन जाएगा माइनस 1 by 2 इंटू कॉस ऑफ t मतलब log x the whole square plus c, and that is the final answer for sum number 18. Take the next one, sum number 19. वही बात वापस. Let 19, let I be the given integral. Let t be equal to log x. So dt ये हो जाएगा 1 upon x dx. Therefore I will be equal to integration of log x को t लिया था और 1 upon x dx को बना दे dt. So ये बन जाएगा t square by 2 plus c,
एंड टी को दोबारा डाल दे log x, तो ये बन जाएगा log x द होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सम नंबर 20, यहां पे भी ट्रिको का फॉर्मूला अप्लाई होगा। द फॉर्मूला इज 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो यस, यहां पे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट आई बी इंटीग्रेशन ऑफ इधर 1/2 x into it is 2 sin 2x into cos 5x dx, that makes it 1/2 integration of, ये हो जाएगा x into it is sin a plus b मतलब sin 2x plus 5x which is sin 7x plus sin a minus b मतलब sin 2x minus 5x that is sin of minus 3x। वो माइनस बाहर आएगा और ये टर्म माइनस बनेगा। सो दिस विल बिकम माइनस sin 3x dx। ओपन दैट इंटीग्रल, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x sin 7x minus x sin 3x dx। Integrate it all once again by the UV rule only. So if you rub this out, we'll make just some space for writing that integration. So yes, you will get I is equal to, half को half रहने दें, this is x into sin 7x, तो लाइट के रूल से LIA मतलब algebraic, this is u, this is v, similarly this here is u, this here is v, so it will be u integration v मतलब x, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 7x अपॉन 7, सो माइनस x cos 7x अपॉन 7, फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 7x अपॉन 7, माइनस की वजह से ये प्लस बनेगा और इंटीग्रेशन आएगा cos 7x अपॉन 7 का, अपॉन 7 बाहर ले ले, cos 7x का इंटीग्रेशन sin 7x अपॉन 7, तो ये बन जाएगा sin 7x अपॉन, वो नीचे 7 इंटू 7 बन जाएगा 49। इसको और कंटिन्यू कर तो आगे का टर्म आएगा माइनस ब्रैकेट में, इसका इंटीग्रेशन सिमिलर वे में होगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, और इसका जो सेकेंड पार्ट मतलब ये वाला पार्ट आएगा दैट विल बी प्लस साइन 3x अपॉन 9, ब्रैकेट क्लोज कर, फिर ये मेन ब्रैकेट भी क्लोज होगा और प्लस सी आएगा, तो आई का फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। यू कैन मल्टीप्लाई दैट हाफ और आई विल कीप इट एज इट इज ओनली फॉर नाउ। सो ये बनेगा माइनस एक्स कॉस 7x अपॉन 7 प्लस साइन 7x अपॉन 49, ये माइनस ओपन कर दे तो प्लस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 और माइनस साइन 3x अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, and yes, this is your final answer to sum number 20. And yes, take one last sum in this video. Sum number 21. Let I be the given integral. Let, इस टर्म को हमें t लेना है, so let t be x power 1/3 which is cube root of x, दोनों साइड्स पे क्यूब कर तो t क्यूब बनेगा x, डेरिवेटिव ले ले तो ये बनेगा 3t square dt equal to this becomes dx. So I becomes integration of cos t, because t को लिया था x पावर 1/3, so cos t और dx को लिखेंगे 3t square dt, इसमें 3 को बाहर ले लें और ये तेरा लाइट का रूल, सो LIA, a मतलब algebraic function which is u and t मतलब trigonometric function which is v, लाइट के रूल से uv आ चुका है, इंटीग्रेट कर, सो दिस विल बी u मतलब टी स्क्वायर इंटीग्रेशन v मतलब साइन t, फिर आएगा माइनस u का डेरिवेटिव विच इज 2t मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू cos t का डेरिवेटिव, सॉरी cos t का इंटीग्रेशन विच इज साइन t dt। सो कंटिन्यू इंटीग्रेटिंग इट, i विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, या तो 3 को ओपन ही कर ले इसके साथ, सो 3t स्क्वायर साइन t, फिर आ जाएगा माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t, और t साइन t के लिए भी ये वाला पार्ट u बन जाएगा, ये वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक तो v बन जाएगा। सो व्हेन यू से u इंटीग्रेशन v दैट इज t इंटीग्रेशन साइन t विच इज
यस, यहाँ पे इसको मैंने कहा u, इसको मैंने कहा v. सो t इंटीग्रेशन साइन t, दैट इज माइनस t कॉस t. फिर करना है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव ऑफ t1, इसका इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस t, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस t, इसको भी लिख ले साइन t. सो दिस विल बी साइन t एंड फाइनली प्लस c आ जाएगा. सो अभी तू t को रिसब्स्टिट्यूट कर एज x पावर 1/3. सो दिस विल बी 3 x पावर 2/3 इंटू साइन ऑफ x पावर 1/3. फिर ये हो जाएगा प्लस 6 t मतलब x पावर 1/3 इंटू कॉस ऑफ x पावर 1/3. फिर आ जाएगा माइनस 6 साइन t मतलब माइनस 6 साइन ऑफ x पावर 1/3 एंड फिर आ जाएगा प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल इंटीग्रल. दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 21. लाइक आई सेड, एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ फर्स्ट मेन क्वेश्चन का सॉल्विंग किया है. द नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द सेकंड मेन क्वेश्चन. तो ये सेकंड मेन क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड उसके अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 3. So yes, this is where I am done with covering everything I wanted to cover in this video. I hope that the contents have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.